हेलो दोस्तों, जय हिंद। अजय स्टडी जोन में आपका स्वागत है। आज से आपका इंतजार खत्म हुआ। जैसे मैंने आपसे कहा था कि आपको अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ाएंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट, ये सभी ब्रांचों के लिए तुम्हारी कॉमन होती है। कोई भी ब्रांच हो सभी में कॉमन होती है। समझ रहे दोस्तों, ये फर्स्ट सेमेस्टर के जो सब्जेक्ट होते हैं कॉमन होते हैं। बाकी नेक्स्ट सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट चेंजमेंट होता है। सेकंड सेमेस्टर में जैसे मैकेनिकल में होता है, केमिस्ट्री खत्म हो जाती है। समझ रहे, केमिस्ट्री जगह दूसरा सब्जेक्ट आ जाता है। तो ठीक है दोस्तों, इंतजार हुआ खत्म। आज से हम लोग अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। अप्लाइड मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, समांतर श्रेणी। समझ रहे दोस्तों, क्या समांतर श्रेणी क्या होता है, समांतर श्रेणी में क्या क्या पढ़ना है दोस्तों, ये देखना हमें। आइए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा हमारा गड़बड़ हो गया। लिए लिए है जो ये थोड़ा गड़बड़ हो गया। समझ रहे दोस्तों, तो इसके अपने हिसाब से देख लेना। यहाँ पर लिए कर लो। मतलब दोस्तों, ये किसी भी समझ दोस्तों, यहाँ पर क्या कर लो, लिए, इसके जगह पर लिए। ठीक है दोस्तों, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, इसके डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग के लिए। ठीक है दोस्तों, अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट। क्या अप्लाइड, इस क्लास के बाद आपको रटने की जरूरत नहीं है। रटने की जरूरत नहीं है, पढ़ना और सीखना। मैथ हम लोग क्या सीखते चलेंगे। देखना आज कितना मजा आया आपको मेरे साथ जुड़े। यदि ये क्लास देख ली तो आज ये मैं आपसे वादा करता हूँ कि आप इस क्लास के बाद छोड़ के नहीं जाएंगे कभी भी। क्योंकि मैं इंग्लिश मैथ पढ़ाऊंगा नहीं, मैथ सिखाऊंगा, रटाऊंगा नहीं, रटना नहीं मुझे, मैथ सीखना है। फार्मूले भी आपको सिखाते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, जैसा कि अप्लाइड मैथमेटिक्स विद अजय सर। सर ठीक है दोस्तों, चले अपना नाम जोड़ के रखे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं दोस्तों। जैसे हमारा पढ़ना क्या दोस्तों, समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी। देखो हमारे दोस्त चैप्टर का नाम क्या, श्री जेब्रा फर्स्ट। अल जेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा, अलजेब्रा फर्स्ट। क्या दोस्तों, अलजेब्रा फर्स्ट। मतलब इसका मतलब क्या, बीज गणित प्रथम। क्या दोस्तों, इसका मतलब होगा बीज गणित, बीज गणित फर्स्ट। समझ में आया दोस्तों, बीज गणित फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इसको ऊपर कर लेते हैं। अरे यार, इसको बड़ी समस्या होगी। मतलब ऊपर नीचे नहीं होगा दोस्तों, ठीक है। इसमें इसी से लिखेंगे दोस्तों, बीज गणित फर्स्ट। क्या, अलजेब्रा, अलजे अल अलजे अलजेब्रा फर्स्ट। समझ आया तो, इसमें चैप्टर कौन सा हमारा, अलजेब्रा फर्स्ट का टॉपिक कौन सा है, सीरीज। क्या सीरीज, हम क्या पढ़ेंगे, सीरीज। सीरीज, सीरीज पढ़ना। ठीक है दोस्तों, सीरीज में क्या क्या होता है हमारा, एपी होता है, जीपी होता है। सीरीज में क्या क्या दोस्तों, एपी। एपी का मतलब क्या होता है दोस्तों, एपी का मतलब दोस्तों, एक ही मतलब एपी का तो समांतर श्रेणी। क्या पढ़ना है, समांतर श्रेणी पढ़ना। ठीक है दोस्तों, समांतर श्रेणी क्या होता है, या मतलब सीरीज में देखो दोस्तों क्या क्या होता है। सीरीज में होगा सीक्वेंस। क्या, सीक्वेंस। सीक्वेंस का मतलब होता है दोस्तों अनुक्रम। क्या, अनुक्रम, अनुक्रम। समझ रहे दोस्तों, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों, अनुक्रम। उसके बाद दोस्तों क्या होगा, सीरीज। सीरीज का क्या, श्रेणी। क्या, श्रेणी। और दोस्तों एक होता प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन। इसका मतलब होता है दोस्तों श्रेणी होता है, इसी का मतलब ये वाला श्रेणी। समझे, समझे। हमें ये तीन चीजें पढ़नी है इस चैप्टर में। इस चैप्टर में दोस्तों तीन चीजें पढ़नी। समझ में आया कि नहीं है, चलो
देखें तो देखते हैं दोस्तों, सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है दोस्तों? सीक्वेंस तो इसमें देख लेते हैं क्या, एनवां पद निकालना पड़ना है क्या, एनवां पद निकालना, एनवां पद पढ़ना है, ठीक है दोस्तों। एनवां पद समझ में है कि नहीं है? एनवां पद समांतर श्रेणी का पहला पद, पहला पद पढ़ना है, समझ में है दोस्तों? इसमें क्या करना, निकालना है, निकालना सीखना है, ठीक है। और दोस्तों क्या पता, समांतर श्रेणी पढ़नी, क्या समांतर श्रेणी, श्रेणी समझ में दोस्तों, समांतर श्रेणी। और इसके बाद दोस्तों पढ़ना हमें, और क्या पढ़ना, और देखो दोस्तों सावांतर, सर्वांतर, सर्वांतर, सर्वांतर मतलब डी, समझ रहे हो? अंतर, दो का अंतर, क्या दो पर दो का अंतर, ठीक है दोस्तों, समझे? नेक्स्ट लेते हैं, ये क्या होगा, सीक्वेंस का मतलब होता है जब, जब कोई या कोई, जब यूं का है, जब कोई संख्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही है दोस्तों, लिख लो, जब कोई संख्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हो तो क्या होता है दोस्तों? जब कोई संख्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो कर रही हो, जब कोई संख्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होता है दोस्तों? समांतर श्रेणी, क्या समांतर श्रेणी, समझ में आया कि नहीं आया? जब कोई फॉलो करें, एक ही पैटर्न को फॉलो करें, जैसे एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों, एग्जांपल देख लेते हैं, ये समस्या है। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ 10, समझे दोस्तों? ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलो यार इसको स्पेस को खत्म करें, अब इस वाले में, ठीक है दोस्तों। अब इसमें आते हैं, देखो दोस्तों, अब इसमें मजा आया, सीक्वेंस, सीक्वेंस, सीक्वेंस का मतलब क्या होता है दोस्तों? चलो देख लेते हैं, सीक्वेंस का मतलब होता है अनुक्रम दोस्तों, क्या अनुक्रम, अनुक्रम जानते हो? सीक्वेंस का मतलब दोस्तों अनुक्रम, समझ में आया कि नहीं? अनुक्रम, अनुक्रम क्या मतलब, क्या होगा, जब कोई संख्याएं एक ही पैटर्न को फॉलो करें, समझे? जब एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होगा दोस्तों? ये क्या अनुक्रम होगा, समझे? जब एक ही पैटर्न को फॉलो करें तो क्या होगा दोस्तों? सीक्वेंस होगा, समझे दोस्तों? लग रहे थे दोस्तों 5 9 13 14 20 27, देखो इनके बीच में क्या है दोस्तों, अंतर कितने डिफरेंट है? 4 का। इनके बीच में दोस्तों कितने डिफरेंट है? 9 5 14 का। इसके बीच में देखो दोस्तों कितने डिफरेंट है, कितना ऐड हो रहा? 6। इनके बीच में दोस्तों 7। सेम पैटर्न फॉलो हो रहा, मतलब एक एक बढ़ रहा है ना दोस्तों, क्या एक एक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा?
बस सेम पैटर्न फॉलो हो रहा नहीं हो रहा, समझ आया दोस्तों क्या है। ठीक है दोस्तों, 8, 13, 16, 20, 24, देखो इसमें कितने का डिफरेंट, 4 का, इसमें कितने का डिफरेंट, 5 का, इसमें कितने का डिफरेंट, 3 का, इसमें इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, समझा दोस्तों। जैसे कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, क्या करेंगे, ये हमारी सीक्वेंस नहीं है, अनुक्रम इसका नहीं है। अनुक्रम का मतलब होता है दोस्तों अनुक्रम, मतलब क्रम से आए, क्रम बढ़ता चला जाए। सीक्वेंस का मतलब क्या होता, सीक्वेंस, देखो शब्द में ही अर्थ छुपा है, शब्द में ही आंसर छुपा होता है, सीक्वेंस। अनुक्रम, अनुक्रम का मतलब होता पद चिन्हों पर चलना। चलो दोस्तों, तो इसमें क्या कह रहा, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, ये तुम्हारा जो है इसमें इस देखो दोस्तों, इसमें कोई पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, समझे दोस्तों, अंडरस्टैंड। और टेक्निकल वर्ड लेते चलिए, अगर हम लोग टेक्निकल चीजें पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश में टेक्निकल वर्ड लेते चलिए। हिंदी आप बोलोगे, हिंदी ना पढ़ाओ, हिंदी शब्द ऐसे ऐसे कि आप परेशान हो जाओगे दोस्तों, इसलिए टेक्निकल वर्ड लेते हैं। चलो स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, हमारी मेहनत बेकार चली गई वीडियो बनाने की। सीक्वेंस में हमें 2 चीजें पढ़नी, क्या क्या, परिमित और अपरिमित, डेफिनेट, डेफिनेट और डेफिनेट सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस और इंडेफिनेट सीक्वेंस, इंडेफिनाइट सीक्वेंस। सीक्वेंस समझो तो, देखो डेफिनेट सीक्वेंस मतलब परिमित, परिमित अनुक्रम, क्या परिमित अनुक्रम, समझा दोस्तों। इसका मतलब क्या, अपरिमित, अपरिमित, अपरिमित अनुक्रम, समझ में आया दोस्तों, समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं, समझ में आया, चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखो दोस्तों, परिमित क्या होता है, डेफिनेट, लोग देखते हैं डेफिनेट, जैसा हमने कहा, नाम को पढ़िए पहले, डेफिनेट सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस, डेफिनेट सीक्वेंस, इसका हिंदी क्या होगा दोस्तों, परिमित, परिमित अनुक्रम, परिमित अनुक्रम, समझा दोस्तों। इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, परिमित अनुक्रम मतलब एक सीरीज में चले, लिमिट भर हो, क्या परिमित अनुक्रम मतलब परिमित, सीमित हो, एक लिमिट तक हो, समझे दोस्तों, इनकी सीमा हो। डेफिनेट हो, डेफिनेट जब लोग आर्टिकल में पढ़ते हैं डेफिनेट, तो इनडेफिनेट ए एन होता है, समझे दोस्तों। तो डेफिनेट आर्टिकल मतलब समझ जाओ दोस्तों, डेफिनेट मतलब फिक्स है, यहाँ तक है, जिसका पॉइंट फिक्स हो, जितना जो पैटर्न फिक्स हो कि पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कितना इतनी संख्याएं होंगी, क्या दोस्तों, वो मतलब हमारा डेफिनेट सीक्वेंस है, परिमित सीक्वेंस दोस्तों, ठीक है। ऐसा सीक्वेंस
ऐसा सीक्वेंस जिसमें संख्याएं फिक्स्ड होती हैं, फिक्स होती हैं। समझे दोस्तों, क्या संख्याएं फिक्स होती हैं तो क्या कहलाते हैं? वह डेफिनेट सीक्वेंस कहलाते हैं। समझ आया दोस्तों? डेफिनेट सीक्वेंस कहलाते हैं। समझ में आया दोस्तों? चलो समझ में आया तो आगे बढ़ते हैं। चलो ये ई कहाँ का? अच्छा इसका। समझ आया दोस्तों? क्या जो लिमिट हो, जो मतलब चीज की संख्या फिक्स हो, वो क्या होगा? हमारा परिमित अनुक्रम होगा। समझे? सीक्वेंस डेफिनेट सीक्वेंस होगा। ठीक है दोस्तों, चलो जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। 4 7 10 11 16। देखो इसमें तो पैटर्न कौन सा फॉलो कर रहा है? 4 में 3 जोड़ा 7, 7 में 3 जोड़ा 10, 10 में 3 जोड़ा 13, 13 में 3 जोड़ा 16। इसकी संख्या कहाँ तक है? इसमें कितने पद हैं? 5 पद है दोस्तों। कितने पद? 5 पद। समझ में आया दोस्तों? कितने? 5 ही पद होंगे। इनके फिक्स है कितने? टोटल कितने हैं पद? 5 पद हैं। ये कहाँ तक? 16 तक जाएगा। इसके T1 कितने? Tn कितने हैं? 5 हैं। समझ में आया दोस्तों? चलो आगे पढ़ाएंगे T1 क्या होता है दोस्तों। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं और देख लो एग्जाम्पल दोस्तों। 5 10 15 20 25 30 35 40। देखो दोस्तों इसमें कितने हैं? 2 4 4 8। कितने हैं? 8 पद हैं। समझ में आया दोस्तों? कितने पद हैं? 8 पद हैं। ये फिक्स है ना कि 8 ही पद हैं? और एग्जांपल देख लेते हैं दोस्तों। जैसे हमने बताया कि सीक्वेंस कितने होते हैं दोस्तों? 2। कौन से? डेफिनेट और इनडेफिनेट। अब देखते हैं इनडेफिनेट